जय हिंद दोस्तों। 17 सितंबर सन 2024 ईस्वी को दोपहर ठीक 3:30 बजे हिजबुल्लाह द्वारा प्रयोग किए जाने वाले हजारों पेजर डिवाइसों में अचानक एक साथ ब्लास्ट होता है, जिसमें तकरीबन 12 लोगों की मौत हो जाती है और करीब 2800 लोग बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। और यही मौत का डाटा बढ़ते बढ़ते 22 सितंबर तक करीब 45 तक पहुंच जाता है। एक तरफ जहां इजराइल सालों से गाजा पट्टी को हैंडल कर ही रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इसके नॉर्थ वाले हिस्से में लेबनान और सीरिया से भी युद्ध का बिगुल बच गया है। 17 सितंबर को पेजर में ब्लास्ट हुआ, जिसमें केवल 12 लोग मारे गए, और 18 सितंबर को वॉकी टॉकी में भी ब्लास्ट हो गया, जिससे यह मौत का डाटा 12 से बढ़कर 45 तक पहुंच गया। इतनी अजीबोगरीब तरीके से लोगों की मौत हुई है कि हम क्या बोलें। किसी का पेट फट गया है, तो किसी के पैर के चिथड़े उड़ गए हैं, किसी की आंखें बाहर तक चली आई है, तो किसी के हाथ तक फट गए हैं। और जितने भी लोग घायल हुए हैं, उनका कंडीशन ये है कि वो जिंदा तो रहेंगे, लेकिन फ्यूचर में किसी काम के लायक नहीं रह पाएंगे। इन सभी घटनाओं के पीछे दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसियों के लिस्ट में शामिल इजराइल की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ बताया जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इजराइल ने इन पेजर डिवाइस में कैसे ब्लास्ट करा दिया। क्या इन पेजर डिवाइस को इजराइल ने ही बनाया था? ये पेजर डिवाइस होते क्या है, कैसे काम करते हैं, और इजराइल की लेबनान से दुश्मनी किस प्रकार की है? इस पूरे ऑपरेशन को एक छोटे से पुराने डिवाइस ने कैसे अंजाम दे दिया? और सबसे बड़ी बात कि क्या इजराइल ने यह सही किया या फिर गलत? साथ ही इस वीडियो के अंत में हम ये भी चर्चा करेंगे कि इन परिस्थितियों को देखते हुए भारत को अभी कौन से स्टेप लेने चाहिए जिससे कि भारत के लिए हित में हो और भारत को कभी इन फ्यूचर में ऐसे घटनाओं का सामना नहीं करना पड़े। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इन सारे टॉपिक्स को पूरे डिटेल से आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस मैप में इजराइल की स्थिति को समझ लें ताकि आगे चीज़ों को समझने में आसानी हो। इस मैप में एक छोटा सा एरिया इजराइल है, जो कभी एक देश भी नहीं हुआ करता था। यह पूरा एरिया फिलिस्तीन का था, लेकिन साल 1948 में ब्रिटिश के द्वारा जबरन इस फिलिस्तीन में इजराइल को बसाया गया। दुनिया के करीब 75% यहूदी इसी इजराइल में निवास करते हैं। एक समय ऐसा भी हुआ करता था जब इन्हीं यहूदियों को मिटाने के लिए हिटलर ने कसम भी खा लिया था और 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट भी उतार दिया था। उस समय यहूदी अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागते छिपते फिरते थे। और आज ऐसे बहुत ऐसे देश भी हैं जो इजराइल को एक कंट्री भी नहीं मानते हैं, जैसे कि इसमें सबसे टॉप में है पहले पाकिस्तान। इसने तो अपने पासपोर्ट पर भी लिखवा चुका है कि दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल। मतलब इसका पासपोर्ट दुनिया के हर एक देश के लिए वैलिड है, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन इजराइल को छोड़कर। ये बात अलग है कि इसके मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। खैर छोड़ते इन सारे बातों को, अभी हम अपने मुख्य टॉपिक को समझते हैं। तो जब हमास ने इजराइल पर हमला किया यानी 7 अक्टूबर 2023 को, तो उसके ठीक एक दिन बाद यानी 8 अक्टूबर 2023 को लेबनान का हिजबुल्लाह नामक एक सैन्य संगठन ने भी हमास का समर्थन किया और इजराइल के 2 सबसे बड़े शहर सफेदा और नहरिया जैसे ठिकानों पर हमला करके इस युद्ध में हमास की ओर से शामिल हो गया। और तब से इजराइल का एक दुश्मन हिजबुल्लाह भी बन गया। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी चर्चा हिजबुल्लाह के बारे में कर लेते हैं, क्योंकि आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वह हिजबुल्लाह और इजराइल के ऊपर ही है। साल 1982 ईस्वी में इजराइल ने लेबनान के साउथ वाले हिस्से पर अटैक किया था और उसी समय इस संगठन का निर्माण हुआ और इसने ही लेबनान के इस हमले से बचाया था।